क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? क्या वो परिस्थितियां हैं, लोग हैं, पैसा है, या फिर किस्मत, या फिर क्या वह आप खुद है? अगर आप ईमानदारी से अपने जीवन को देखें तो शायद आपको ऐसे कई पल याद आएंगे जब आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब थे, लेकिन किसी न किसी कारण से आपने खुद ही उसे दूर कर दिया। आपने काम टाल दिया, आपने डर को जीतने दिया, आपने रिश्ते को खुद ही बिगाड़ दिया, आपने मौका हाथ से जाने दिया, और फिर आपने खुद से कहा, शायद ये मेरे लिए नहीं था। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या फिर कहीं ना कहीं आप खुद अपने रास्ते में खड़े थे? द माउंटेन इज यू हमें यही सच्चाई दिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा पहाड़ कोई बाहरी समस्या नहीं है। वो पहाड़ हमारे अंदर है। वो हमारे डर है, हमारी असुरक्षाएं हैं, हमारे अधूरे घाव है, हमारी पुरानी मान्यताएं हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें दुनिया बदलनी है, लेकिन असल में हमें खुद को समझना और बदलना है। ये किताब सेल्फ सैबोटेज को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक संदेश की तरह देखती है। ये बताती है कि जब हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, तब हम कुछ छिपे हुए डर या अनमेट नीड से भाग रहे होते हैं। सेल्फ सैबोटेज का मतलब है जब आप अपने ही लक्ष्यों के खिलाफ काम करते हैं। जैसे आप स्वस्थ होना चाहते हैं, लेकिन अनहेल्दी खाना खाते हैं। आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आप प्यार चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपको हर्ट करें। ये सब जानबूझकर नहीं होता, ये सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, और उसके लिए वो हमें उसी जगह पर रोके रखता है जहां हम पहले से परिचित हैं, चाहे वो जगह दुखद ही क्यों न हो। इस किताब की एक बहुत गहरी बात है कि हम वही दर्द चुनते हैं जिससे हम परिचित होते हैं। अगर बचपन में हमें रिजेक्शन मिला, तो बड़े होकर हम ऐसे रिश्ते चुनते हैं जहां रिजेक्शन की संभावना हो। अगर हमें हमेशा कहा गया कि हम काफी नहीं हैं, तो हम ऐसे गोल्स चुनते हैं जहां हम खुद को साबित करने की कोशिश में थक जाएं। हमारा इमोशनल ब्लूप्रिंट बचपन में बनता है। वो ब्लूप्रिंट हमें बताता है कि प्यार कैसा दिखता है, सफलता कैसी लगती है, और हम कितने लायक हैं। जब तक हम इस ब्लूप्रिंट को पहचानते नहीं, हम बार बार वही पैटर्न्स दोहराते रहेंगे। हम सोचेंगे कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन असल में हम अनजाने में वही चुनाव कर रहे होंगे जो हमारे पुराने विश्वासों को साबित करें। यही सेल्फ सैबोटेज है, जब हम अपने पुराने डर को सही साबित करने के लिए वर्तमान को खराब कर देते हैं। ट्रिगर्स इस प्रक्रिया को समझने की चाबी है। जो चीजें हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं, वही हमारे अंदर छिपे घावों की तरफ इशारा करती है। अगर कोई छोटी सी आलोचना आपको अंदर तक हिला देती है, तो शायद आपके अंदर पहले से सेल्फ डाउट है। अगर किसी की सफलता देखकर आपको गुस्सा या जलन होती है, तो शायद आप खुद भी वो सफलता चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप उसके लायक नहीं हैं। ट्रिगर दुश्मन नहीं है, ट्रिगर एक संकेत है। वो आपको बता रहा है कि कहाँ हीलिंग की जरूरत है। कंफर्ट जोन की सच्चाई भी इस किताब में बहुत गहराई से समझाई गई है। कंफर्ट जोन हमेशा आरामदायक नहीं होती। कई बार वो दुखद होती है, लेकिन वो जानी पहचानी होती है। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है, इसलिए वो हमें उसी स्थिति में रखता है जहां आउटकम प्रेडिक्टेबल हो, भले ही वो आउटकम पेनफुल क्यों न हो। ग्रोथ का मतलब है उस प्रेडिक्टेबल पेन को छोड़कर अननोन पॉसिबिलिटी की तरफ जाना, और यही सबसे कठिन काम है। सेल्फ सैबोटेज को रोकने के लिए हमें अपनी अनमेट नीड्स को समझना होगा। हर बिहेवियर के पीछे एक नीड होती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाता है, तो शायद उसे वैलिडेशन की जरूरत है। अगर कोई ओवरवर्क करता है और बर्नआउट का शिकार होता है, तो शायद उसे अप्रूवल की जरूरत है। अगर कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता है, तो शायद उसे फेलियर का डर है। जब तक हम अपनी जरूरत को पहचानते नहीं, हम गलत तरीकों से उसे पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। आइडेंटिटी शिफ्ट इस किताब का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हम वही बनते हैं जो हम खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं मानते, तो आप डिसिप्लिन्ड बिहेवियर नहीं दिखाएंगे। अगर आप खुद को लकी नहीं मानते, तो आप अपॉर्चुनिटीज को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए बदलाव बिहेवियर से नहीं, आइडेंटिटी से शुरू होता है। जब आप खुद को एक कैपेबल, वर्दी और स्ट्रांग व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो आपका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। हीलिंग के बारे में एक और गहरी सच्चाई यह है कि यह लिनियर नहीं होती। कभी आपको लगेगा कि आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, फिर अचानक कोई पुरानी याद या घटना आपको वापस उसी दर्द में ले जाएगी।
इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब है कि हीलिंग लेयर्स में होती है। हर बार जब आप पुराने दर्द का सामना करते हैं, आप उसे थोड़ा और रिलीज करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्फ मास्टरी की फाउंडेशन है। अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें सप्रेस न करना, बल्कि समझना, यही मैच्योरिटी है। जब आप गुस्से में हैं तो खुद से पूछिए, मैं सच में किस बात से हर्ट हूं? जब आप डर रहे हैं तो पूछिए, मुझे क्या खोने का डर है? जब आप जेलस हैं तो पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? ये सवाल आपको खुद के करीब लाते हैं। मोटिवेशन पर निर्भर रहना खतरनाक है। मोटिवेशन मूड पर आधारित होती है, डिसिप्लिन कमिटमेंट पर आधारित होता है। सेल्फ मास्टरी का मतलब है कि आप अपने इमोशंस के बावजूद सही काम करें। आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने आइडेंटिटी बदल ली है तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हम हैं और हमारा सबसे बड़ा साथी भी हम ही हैं। पहाड़ बाहर नहीं है, वो अंदर है, और जब आप उस पहाड़ को समझ लेते हैं तब आप उसे चढ़ भी सकते हैं। अभी तक हमने समझा कि सेल्फ सैबोटेज क्या है, इमोशनल ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, ट्रिगर्स क्या सिखाते हैं, कंफर्ट जोन क्यों डेंजरस है और आइडेंटिटी शिफ्ट क्यों जरूरी है। लेकिन असली सवाल है, अब आगे क्या? आगे का रास्ता सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होता है, खुद के प्रति ईमानदारी से। जब आप अपनी गलतियों को जस्टिफाई करना बंद करते हैं और उन्हें समझना शुरू करते हैं, तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जब आप खुद को विक्टिम मानना छोड़ देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तब ग्रोथ शुरू होती है। और यही इस किताब का कोर मैसेज है। आपका पहाड़ आप ही है, लेकिन उसी पहाड़ के अंदर आपकी शक्ति भी छिपी है। अब सवाल यह है कि अगर पहाड़ हम खुद हैं, तो क्या हम खुद को बदल सकते हैं? क्या इंसान सच में अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को तोड़ सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें पहले अपने डर की जड़ तक जाना होगा। सेल्फ सैबोटेज कभी भी अचानक नहीं आता। वो एक लंबे समय से पनप रही कहानी का परिणाम होता है। वो कहानी जो हमने अपने बारे में बना ली है। हर इंसान के अंदर एक नैरेटिव चलता रहता है, एक आवाज जो कहती है, मैं काफी नहीं हूं, मैं हमेशा गलत फैसले लेता हूं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। धीरे धीरे ये आवाज हमारी पहचान बन जाती है, और जब कोई अवसर आता है जो इस कहानी को बदल सकता है, तो हमारा दिमाग असहज हो जाता है, क्योंकि अगर हम सफल हो गए तो हमारी पुरानी कहानी झूठी साबित हो जाएगी। और हमारा दिमाग कंसिस्टेंसी चाहता है, भले ही वो दर्दनाक क्यों न हो। इसलिए कई बार लोग सफलता से भी डरते हैं। सक्सेस का मतलब है विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब है जजमेंट, जजमेंट का मतलब है रिजेक्शन की संभावना। और अगर बचपन में रिजेक्शन मिला है तो हमारा मन दोबारा उस दर्द को नहीं झेलना चाहता। इसलिए हम खुद ही अवसर छोड़ देते हैं। हम कहते हैं, अभी सही समय नहीं है, मैं तैयार नहीं हूं, शायद बाद में। लेकिन सच्चाई यह है कि हम डर रहे होते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि डर दुश्मन नहीं है, डर एक दिशा है। जहां डर है वही ग्रोथ है। अगर कोई चीज आपको नर्वस करती है, एक्साइट भी करती है, तो समझिए कि वो आपके विस्तार का रास्ता है। लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए इमोशनल रेगुलेशन जरूरी है। जब हम अनकंफर्टेबल इमोशन से भागते हैं तो हम सेल्फ सैबोटेज करते हैं। लेकिन जब हम उन भावनाओं के साथ बैठना सीखते हैं तो हम सेल्फ मास्टरी की ओर बढ़ते हैं। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है कि जब आप एंजाइटी महसूस करें तो तुरंत डिस्ट्रैक्शन न खोजें। जब आप दुखी हो तो तुरंत किसी को ब्लेम न करें। जब आप गुस्से में हो तो तुरंत रिएक्शन न दें। रुके, सांस ले, ऑब्जर्व करें, अपने अंदर के सेंसेशन को महसूस करें। ये अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको मजबूत बनाएगा। किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है, रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ जो गलत हुआ वो आपकी गलती थी, बल्कि इसका मतलब है कि अब आगे क्या होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी है। जब हम ब्लेम करते हैं तो हम अपनी शक्ति छोड़ देते हैं। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम कंट्रोल वापस लेते हैं। सेल्फ सैबोटेज को तोड़ने के लिए अवेयरनेस के साथ एक्शन भी जरूरी है। अवेयरनेस बिना एक्शन के सिर्फ ज्ञान है, एक्शन बिना अवेयरनेस के रेपिटेशन है। दोनों का संतुलन ही ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि आपको फेलियर का डर है, तो अगला कदम है छोटे छोटे एक्शंस लेना।
बड़े गोल्स को छोटे टास्क्स में तोड़ना, खुद को प्रूफ देना कि आप कैपेबल हैं। प्रूफ कॉन्फिडेंस से पहले आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम एक्शन लेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले एक्शन लेना पड़ता है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स आपको नया एविडेंस देते हैं, और ये एविडेंस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। आइडेंटिटी शिफ्ट एक दिन में नहीं होता, वो रेपिटेशन से होता है। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस को सिखाते हैं कि आप सुरक्षित हैं। हर बार जब आप खुद के लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करते हैं, आप अपने माइंड को सिखाते हैं कि आप वर्दी हैं। हर बार जब आप डिसिप्लिन दिखाते हैं, आप अपने ब्रेन में नई वायरिंग बनाते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा दिमाग अडैप्टेबल है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने सोचने के पैटर्न बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। आप एक दिन पॉजिटिव सोचकर अपना जीवन नहीं बदल सकते। आपको रोज अपने पुराने विचारों को चैलेंज करना होगा। किताब में एक गहरी बात कही गई है कि ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब पेन कंफर्ट से ज्यादा हो जाता है। जब आपको अपने वर्तमान बिहेवियर से इतना दर्द होता है कि आप उसे बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक सेल्फ सैबोटेज मैनेजेबल लगता है, तब तक हम उसे छोड़ते नहीं, लेकिन जब वो अनबियरेबल हो जाता है, तब हम चेंज के लिए तैयार होते हैं। इसलिए कई बार ब्रेकडाउन ही ब्रेक थ्रू की शुरुआत होता है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब असल में पुरानी आइडेंटिटी टूट रही होती है और नई आइडेंटिटी बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही होती है। सेल्फ मास्टरी का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है इमोशंस को गाइड करना। आप डरेंगे, आप दुखी होंगे, आप जेलस होंगे, लेकिन फर्क यह है कि अब आप उन इमोशन से ड्रिवन नहीं होंगे। आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे और कॉन्शियस चॉइस करेंगे। रिलेशनशिप्स में भी सेल्फ सैबोटेज दिखाई देता है। हम अक्सर वही पार्टनर चुनते हैं जो हमारे पुराने घाव एक्टिवेट करें। अगर हमें वैलिडेशन की जरूरत है, तो हम ऐसे व्यक्ति के पीछे भागते हैं जो हमें फुली कमिट ना करे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस फैमिलियर डायनामिक ढूंढता है। हीलिंग का मतलब है कॉन्शियस सिलेक्शन। ऐसे व्यक्ति को चुनना जो स्टेबल हो, भले ही शुरुआत में बोरिंग लगे। कंफर्ट जोन छोड़ना आसान नहीं है। जब आप नई आदत शुरू करते हैं, आपका दिमाग रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। वो आपको पुराने पैटर्न की तरफ खींचेगा। यही वो मोमेंट है जहां डिसिप्लिन काम आता है। डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो इमोशन पर नहीं, डिसीजन पर आधारित होता है। किताब हमें सिखाती है कि सेल्फ वर्थ अर्न्ड नहीं होती, वो इनहेरेंट होती है। लेकिन अगर हमने ये मान लिया है कि हमें प्यार या सफलता पाने के लिए प्रूव करना पड़ेगा, तो हम खुद को एग्जॉशन की स्थिति में ले जाते हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब है ये समझना कि आप वर्दी हैं, चाहे आप अचीव करें या नहीं। अचीवमेंट आपकी वैल्यू नहीं बनाती, वो सिर्फ आपकी एक्सप्रेशन है। जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस स्टैग्नेशन नहीं है, सेल्फ एक्सेप्टेंस फाउंडेशन है। अगर आप खुद से नफरत करते हैं, तो आपका चेंज फियर से ड्रिवन होगा। लेकिन अगर आप खुद से प्यार करते हैं, तो आपका चेंज एक्सपांशन से ड्रिवन होगा। ये किताब अंत में यही सिखाती है कि पहाड़ आपको रोकने नहीं आया, वो आपको इवॉल्व करने आया है। हर स्ट्रगल आपके अंदर एक नई क्षमता जगा रही है। हर ट्रिगर आपको एक नया लेसन दे रहा है। हर सेटबैक आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आपका पहाड़ आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे पहाड़ के अंदर खनिज और शक्ति छिपी होती है, वैसे ही आपके अंदर भी असीम क्षमता छिपी है। लेकिन उसे बाहर लाने के लिए आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। और चढ़ाई का पहला कदम है खुद से ईमानदारी। दूसरा कदम है जिम्मेदारी। तीसरा कदम है कंसिस्टेंट एक्शन। और चौथा कदम है पेशेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलकर आप पूरी तरह बदल सकते हैं। आप पहाड़ नहीं हैं, आप वो व्यक्ति है जो पहाड़ पर चढ़ सकता है। अब तक हमने समझा कि सेल्फ सैबोटेज क्या है, इमोशनल ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, ट्रिगर्स क्या सिखाते हैं, आइडेंटिटी शिफ्ट क्यों जरूरी है, और रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। लेकिन इस यात्रा का अगला और सबसे गहरा हिस्सा है अपने अंदर के संघर्ष को स्वीकार करना। क्योंकि सच ये है कि हम सबके अंदर दो वर्जन्स रहते हैं। एक वो जो सुरक्षित रहना चाहता है, और दूसरा वह जो बढ़ना चाहता है। एक वर्जन डरता है, दूसरा वर्जन सपने देखता है। और सेल्फ सैबोटेज तब होता है जब डर वाला वर्जन कंट्रोल ले लेता है।
हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे अंदर की लड़ाई कमजोरी है, लेकिन असल में ये एवोल्यूशन की निशानी है। अगर आपके अंदर डिस्कम्फर्ट है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ और बन सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका हायर सेल्फ आपको बुला रहा है। लेकिन हायर सेल्फ की आवाज धीमी होती है और फियर की आवाज तेज। इसलिए हमें कॉन्शियसली चूज करना पड़ता है कि हम किस आवाज को सुनेंगे। किताब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो व्यक्ति है जो अपने विचारों को देख सकता है। ये समझना सेल्फ मास्टरी की फाउंडेशन है। जब आप नेगेटिव थॉट्स को सच मान लेते हैं तो वे आपकी रियलिटी बन जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो वे सिर्फ थॉट्स रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में आता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आप या तो इस विचार को सच मान सकते हैं या फिर खुद से पूछ सकते हैं, क्या यह सच है या ये सिर्फ मेरा डर बोल रहा है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने माइंड को क्वेश्चन करना। हमारा दिमाग हमेशा सच्चाई नहीं बताता, वो सर्वाइवल पर फोकस्ड होता है, ग्रोथ पर नहीं। इसलिए जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, आपका माइंड आपको वर्स्ट केस सिनारियो दिखाएगा। लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनेशन है। इस किताब में इमोशनल एल्केमी की बात भी की गई है। एल्केमी का मतलब है किसी चीज को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। इमोशनल एल्केमी का मतलब है दर्द को शक्ति में बदलना। हर पेनफुल एक्सपीरियंस आपके अंदर एक नया लेसन छिपा कर लाता है। अगर आप हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं तो आपने बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस सीखी होगी। अगर आपने फेलियर देखा है तो आपने रेजिलियंस सीखा होगा। अगर आपने रिजेक्शन झेला है तो आपने सेल्फ वैलिडेशन की जरूरत समझी होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पेन को प्रोसेस नहीं करते, हम उसे दबा देते हैं, और दबा हुआ दर्द बिहेवियर के रूप में बाहर आता है। यही सेल्फ सैबोटेज है। जब तक आप अपने पेन को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करता रहेगा। हीलिंग का मतलब है अपने दर्द के साथ बैठना, उसे महसूस करना, उसे नाम देना और फिर धीरे धीरे उसे रिलीज करना। सेल्फ सैबोटेज अक्सर कंट्रोल की इच्छा से भी आता है। जब हमें लगता है कि हम आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम खुद ही सिचुएशन को खराब कर देते हैं ताकि हमें सरप्राइज न मिले। अगर कोई रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो हम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें डर है कि कहीं सामने वाला छोड़ न दे। अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि हमें डर है कि कहीं हम फेल न हो जाए। ये सब कंट्रोल का इल्यूजन है, लेकिन सच्ची फ्रीडम कंट्रोल छोड़ने में है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप हर आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, तभी आप पीस महसूस करते हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब है एफर्ट पर फोकस करना, आउटकम पर नहीं। आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा आपके हाथ में नहीं होगा। एक और गहरा कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सेल्फ सैबोटेज अक्सर इंस्टेंट प्लेजर चुनता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट छोड़ देता है, जैसे अनहेल्दी खाना, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सब शॉर्ट टर्म कंफर्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना ताकि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड मिल सके। सेल्फ मास्टरी का रास्ता बोरिंग लग सकता है, उसमें ग्लैमर नहीं होता, उसमें डेली रूटीन्स होते हैं, कंसिस्टेंसी होती है, पेशेंस होता है। लेकिन यही स्मॉल एक्शंस कंपाउंड होकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स बनाते हैं। पहाड़ एक दिन में नहीं चढ़ा जाता, हर दिन थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाना पड़ता है। किताब ये भी बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी क्राइसिस से होकर गुजरता है। जब आप पुराने पैटर्न्स छोड़ते हैं तो आपको एम्प्टी महसूस हो सकता है, क्योंकि आपकी पुरानी पहचान टूट रही होती है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन ग्रोथ का हिस्सा है। ये उस स्टेज जैसा है जब कैटरपिलर ककून में जाता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है। सेल्फ ट्रस्ट बनाना भी जरूरी है। अगर आपने बार बार खुद से प्रॉमिसेस तोड़े हैं तो आपका सबकॉन्शियस आप पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए छोटे प्रॉमिसेस बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज 15 मिनट एक्सरसाइज। जब आप खुद को प्रूफ देते हैं कि आप रिलायबल हैं, तो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। किताब में बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है। सेल्फ सैबोटेज कभी कभी लोगों को खुश रखने की कोशिश में भी होता है। हम नो नहीं कहते क्योंकि हमें रिजेक्शन का डर है, लेकिन हर बार जब आप अपनी जरूरतों को इग्नोर करते हैं, आप खुद को मैसेज देते हैं कि आपकी जरूरतें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब है हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना, बिना गिल्ट के।
कंपैरिजन भी सेल्फ सैबोटेज का बड़ा कारण है। सोशल मीडिया की दुनिया में हम दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और अपनी बिहाइंड सीन से कंपेयर करते हैं। इससे इनएडिक्वेसी की फीलिंग आती है। लेकिन हर इंसान की जर्नी अलग है। जब आप कंपैरिजन छोड़कर सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं, तब इनर पीस आता है। किताब हमें सिखाती है कि हैप्पीनेस गोल नहीं है, अलाइनमेंट गोल है। जब आपका बिहेवियर, वैल्यूज और आइडेंटिटी अलाइन होते हैं, तब फुलफिलमेंट मिलता है। अगर आप सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए जी रहे हैं, तो चाहे आप कितना भी अचीव करें, सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे कठिन हिस्सा है पेशेंस। हम इंस्टेंट चेंज चाहते हैं, लेकिन डीप रूटेड पैटर्न्स समय लेते हैं। अगर आप 20 साल से किसी पैटर्न में जी रहे हैं, तो वो 20 दिन में नहीं बदलेगा। लेकिन हर दिन कॉन्शियस एफर्ट करने से धीरे धीरे शिफ्ट आएगा। सेल्फ मास्टरी परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जब आप गिरेंगे, तो आप खुद को शेम नहीं करेंगे। आप सीखेंगे और उठेंगे। ग्रोथ माइंडसेट यही है। अंततः ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम ब्रोकन नहीं हैं, हम इवॉल्विंग हैं। हमारा पहाड़ हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करने के लिए है। हर चैलेंज हमें अपने हायर सेल्फ के करीब ले जा रहा है। जब आप खुद को समझ लेते हैं, जब आप अपने डर का सामना कर लेते हैं, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तब पहाड़ छोटा लगने लगता है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जो पहाड़ आपको डराता था, वही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया। आप कैपेबल हैं, आप वर्दी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप बदल सकते हैं। अब तक की यात्रा में हमने ये समझ लिया है कि सेल्फ सैबोटेज कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। ये पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ्स, इमोशनल वूंड्स और अनप्रोसेस्ड एक्सपीरियंसेस से बनता है। लेकिन अब हमें और गहराई में जाना होगा, उस जगह पर जहां सेल्फ सैबोटेज शुरू होता है। वो जगह है हमारी सेल्फ कंसेप्ट, यानी हम खुद को किस नजर से देखते हैं। हम अपने बारे में जो मानते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर आप मानते हैं कि आप अनलकी हैं, तो आपका दिमाग उन सभी घटनाओं को नोटिस करेगा जो इस बिलीफ को साबित करें। अगर आप मानते हैं कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, तो आप ऐसे लोगों को चुनेंगे जो आपको पूरा प्यार न दें। हमारा दिमाग कंफर्मेशन बायस पर काम करता है। वो वही एविडेंस ढूंढता है जो हमारी पुरानी कहानी को सही साबित करे। यहीं से सेल्फ सैबोटेज की जड़ निकलती है। जब भी कोई अवसर आता है जो आपकी पुरानी कहानी को बदल सकता है, आपका सबकॉन्शियस उसे खतरे की तरह देखता है। क्योंकि अगर आपकी कहानी बदल गई, तो आपकी पहचान बदल जाएगी। और आइडेंटिटी चेंज हमारे दिमाग के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है। इसलिए वो रेजिस्टेंस पैदा करता है। डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर, ओवरथिंकिंग, ये सब रेजिस्टेंस के रूप है। ओवरथिंकिंग अक्सर इंटेलिजेंस नहीं, फियर का रूप होता है। हम बार बार सिनारियो सोचते हैं क्योंकि हम सर्टेनिटी चाहते हैं। लेकिन लाइफ में सर्टेनिटी नहीं होती। ग्रोथ अनसर्टेनिटी में ही होती है। जब तक आप 100% श्योर होने का इंतजार करेंगे, आप कभी कदम नहीं उठा पाएंगे। सेल्फ मास्टरी का मतलब है अनसर्टेनिटी के साथ भी एक्शन लेना। किताब एक और गहरा विचार प्रस्तुत करती है, इमोशनल एडिक्शन। हम सिर्फ हैबिट्स के नहीं, इमोशंस के भी एडिक्टेड हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा केओस में रहा है, तो शांति उसे बोरिंग लग सकती है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा स्ट्रगल में रहा है, तो ईज उसे अनकंफर्टेबल लग सकती है। हमारा नर्वस सिस्टम उसी इमोशनल स्टेट को नॉर्मल मानता है जिससे वह परिचित है। इसलिए हीलिंग के दौरान कई बार शांति अजीब लगती है। जब ड्रामा नहीं होता, तो खालीपन महसूस होता है। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपका नर्वस सिस्टम नई बेसलाइन सीख रहा है। आपको खुद को अलाउ करना होगा कि आप शांति के साथ कंफर्टेबल हो सकें। सेल्फ कंपैशन भी इस जर्नी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम गलती करते हैं, तो अक्सर खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म चेंज नहीं लाता, वो शेम लाता है। और शेम फिर से सेल्फ सैबोटेज को जन्म देता है। जब आप खुद से नरमी से बात करते हैं, तो आप ग्रोथ के लिए सेफ स्पेस बनाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका एक दोस्त स्ट्रगल कर रहा है। क्या आप उसे हर्ष वर्ड्स कहेंगे? नहीं, आप उसे समझेंगे। वही कंपैशन आपको खुद को भी देना होगा। किताब ये भी बताती है कि पर्पस क्लैरिटी से आता है, प्रेशर से नहीं। जब आप सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए जीते हैं, तो बर्नआउट इनएविटेबल है। लेकिन जब आपका काम आपकी वैल्यू से अलाइन होता है,
तो एनर्जी नेचुरली आती है। इसलिए खुद से पूछिए, मैं सच में क्या चाहता हूं? अगर किसी को इंप्रेस नहीं करना होता तो मैं क्या चुनता? यह सवाल अनकंफर्टेबल है लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव है। फियर ऑफ जजमेंट भी सेल्फ सैबोटेज का बड़ा कारण है। हम अपने ड्रीम्स इसलिए नहीं परस्यू करते क्योंकि हमें डर है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग वैसे भी कुछ न कुछ कहेंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तब भी कहेंगे, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तब भी कहेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी खुशी के लिए रिस्क लें, बजाय दूसरों की राय के डर से अपनी पोटेंशियल दबा दें। कंसिस्टेंसी ट्रांसफॉर्मेशन का अनसंग हीरो है। हम ड्रामेटिक चेंज की कहानियां सुनते हैं, लेकिन असल में चेंज बोरिंग रेपिटेशन से आता है। रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होना, रोज थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन रहना, रोज अपने थॉट्स को चैलेंज करना, यही कंपाउंड होकर आइडेंटिटी शिफ्ट बनता है। सेल्फ मास्टरी का मतलब है इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है ब्लेम छोड़ना। जब आप अपनी फीलिंग्स के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप पावरलेस हो जाते हैं, लेकिन जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी रिएक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप एम्पावर्ड हो जाते हैं। हीलिंग जर्नी में ग्रीफ भी शामिल है। आपको अपने पुराने वर्जन को अलविदा कहना होगा। वो वर्जन जिसने सर्वाइवल के लिए सर्टेन पैटर्न्स बनाए। वो वर्जन गलत नहीं था, उसने अपनी बेस्ट कोशिश की, लेकिन अब आप इवॉल्व हो रहे हैं। इसलिए ग्रैटिट्यूड के साथ पुराने पैटर्न्स को रिलीज करना जरूरी है। रेजिलियंस भी इसी प्रक्रिया में बनती है। रेजिलियंस का मतलब है गिरना और फिर उठना। सेल्फ सैबोटेज का साइकिल तब टूटता है जब आप रिलैप्स को फेलियर नहीं, फीडबैक मानते हैं। अगर आप किसी पुराने हैबिट में वापस चले जाते हैं तो खुद को शेम न करें। ऑब्जर्व करें कि ट्रिगर क्या था, लर्न करें, एडजस्ट करें और आगे बढ़े। किताब हमें सिखाती है कि पीक एक्सपीरियंसेस से ज्यादा डेली चॉइसेस मैटर करती है। मोटिवेशन के बर्स्ट से ज्यादा डेली डिसिप्लिन पावरफुल है। इंस्पिरेशन टेम्पररी है, आइडेंटिटी परमानेंट है। जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर नेचुरली बदलता है। इनर पीस अचीवमेंट से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकारते हैं, स्ट्रेंथ्स और फ्लॉज दोनों के साथ, तभी असली फ्रीडम आती है। सेल्फ मास्टरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, प्रेजेंट होना है। अपनी इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस के प्रति जागरूक होना है। और अंत में यह समझना कि पहाड़ आपका दुश्मन नहीं है। वो आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, वो आपको रीशेप कर रहा है। हर स्ट्रगल आपकी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। हर चैलेंज आपकी कैरेक्टर को रिफाइन कर रहा है। जब आप पहाड़ की चढ़ाई करते हैं तो रास्ता कठिन होता है, लेकिन हर कदम आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। और जब आप शिखर पर पहुंचते हैं तो आपको एहसास होता है कि असली जीत शिखर नहीं, बल्कि वो इंसान है जो आप चढ़ाई के दौरान बन गए। आपका पहाड़ आप है, लेकिन आप उससे बड़े हैं। आप कॉन्शियस चॉइस कर सकते हैं, आप अपने पैटर्न्स बदल सकते हैं, आप अपने डर का सामना कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने अंदर छिपी शक्ति को जगा सकते हैं। अब इस यात्रा के अंतिम हिस्से में हम उस सबसे महत्वपूर्ण सत्य तक पहुंचते हैं जो इस पूरी किताब का सार है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई बाहरी घटना नहीं है, ये एक आंतरिक निर्णय है। आप तब बदलते हैं जब आप तय करते हैं कि अब आप अपने पुराने पैटर्न्स को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। आप तब बदलते हैं जब आप डिस्कम्फर्ट से भागना बंद करते हैं और उसके साथ बैठना सीखते हैं। आप तब बदलते हैं जब आप ये स्वीकार करते हैं कि पहाड़ हटेगा नहीं, आपको ही चढ़ना होगा। सेल्फ मास्टरी का मतलब कंट्रोल नहीं है, क्लैरिटी है। ये अपने जीवन को रिजिड बनाना नहीं है, बल्कि कॉन्शियस बनाना है। जब आप अपने इमोशंस को समझते हैं तब आप इंपल्सिव रिएक्शन की जगह इंटेंशनल रिस्पॉन्स चुनते हैं। यही मैच्योरिटी है, यही ग्रोथ है, यही वो मोमेंट है जब आप विक्टिम माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट में शिफ्ट करते हैं। किताब का एक गहरा संदेश है कि सेल्फ सैबोटेज को खत्म करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ पार्टनरशिप बनानी होगी, युद्ध नहीं। आपका सबकॉन्शियस दुश्मन नहीं है, उसने आपको बचाने के लिए पैटर्न्स बनाए थे। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आपको सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड में जाना है। और ये शिफ्ट अवेयरनेस, रेपिटेशन और पेशेंस से आता है। कई लोग सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब है हमेशा खुश रहना, लेकिन हीलिंग का असली मतलब है अपने पूरे स्पेक्ट्रम को महसूस करना। दुख, गुस्सा, डर, खुशी, सबको। जब आप इमोशंस को दबाते नहीं बल्कि उन्हें प्रोसेस करते हैं, तभी आप इमोशनली फ्री होते हैं। इमोशनल फ्रीडम ही सेल्फ मास्टरी का मूल है। सेल्फ ट्रस्ट इस जर्नी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आप बार बार खुद के लिए सही निर्णय लेते हैं, जब आप अपने वादे निभाते हैं, जब आप अपने बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं, तब धीरे धीरे आपका विश्वास खुद पर मजबूत होता है। और जब सेल्फ ट्रस्ट बन जाता है, तब लाइफ के चैलेंजेस आपको डराते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि चाहे कुछ भी हो,
आप खुद का साथ नहीं छोड़ेंगे। डिसिप्लिन इस पूरे प्रोसेस की बैकबोन है। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए सही डिसीजन लेते हैं, तब आप अपने आप को मैसेज देते हैं कि आप वैल्यूबल हैं। छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस जैसे रोज पढ़ना, एक्सरसाइज करना, माइंडफुल रहना, यही आपके कैरेक्टर को शेप करते हैं, और कैरेक्टर ही डेस्टिनी बनाता है। सेल्फ वर्थ के बिना सेल्फ मास्टरी अधूरी है। अगर अंदर से आप मानते हैं कि आप डिजर्विंग नहीं है, तो आप खुद ही अपने अवसरों को डिस्ट्रॉय करेंगे। इसलिए इस किताब का एक मुख्य लेसन है, आप वर्दी है बिना प्रूव किए। आपकी वैल्यू अचीवमेंट से नहीं आती, आपकी वैल्यू इंट्रिंसिक है। जब आप इस सत्य को स्वीकारते हैं, तब आप कंपैरिजन से मुक्त हो जाते हैं। कंपैरिजन सेल्फ सैबोटेज का सटल रूप है। जब आप दूसरों की जर्नी से अपनी जर्नी को मेजर करते हैं, तो आप अपने यूनिक पाथ को इग्नोर करते हैं। हर व्यक्ति का पहाड़ अलग है। किसी का पहाड़ करियर है, किसी का रिलेशनशिप, किसी का हेल्थ, किसी का इनर पीस। इसलिए दूसरों की चोटी देखकर खुद को छोटा मत समझिए। आपका रास्ता आपका है। रेजिलियंस इस किताब की एक और महत्वपूर्ण सीख है। गिरना फेलियर नहीं है, गिरकर वही पड़े रहना फेलियर है। जब आप रिलैप्स को लर्निंग में बदलते हैं, तब आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब फ्लॉलेस होना नहीं है, इसका मतलब है फॉल के बाद फास्टर रिकवरी। पेशेंस इस प्रोसेस का साइलेंट पावर है। ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है। कई बार आपको लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन अंदर बदलाव हो रहा होता है। जैसे बीज जमीन के अंदर इनविजिबल रूप से ग्रो करता है, वैसे ही आपकी आइडेंटिटी भी अंदर ग्रो कर रही होती है। ट्रस्ट द प्रोसेस। किताब अंत में हमें यह समझाती है कि पहाड़ आपकी सीमा नहीं है, वो आपकी क्षमता है। हर चैलेंज आपको एक्सपैंड कर रहा है, हर डिस्कम्फर्ट आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बना रहा है, हर कॉन्शियस चॉइस आपके ब्रेन में नई वायरिंग बना रहा है। जब आप पीछे मुड़कर अपनी जर्नी को देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि असली जीत किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करना नहीं थी। असली जीत वो इंसान बनना था जो उस गोल के योग्य था। पहाड़ ने आपको रोका नहीं, उसने आपको शेप किया। सेल्फ मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। हर दिन आप चूज करते हैं कि आप अपने हायर सेल्फ को सुनेंगे या अपने फियर को। हर दिन आप चूज करते हैं कि आप डिसिप्लिन दिखाएंगे या कंफर्ट। हर दिन आप चूज करते हैं कि आप ब्लेम करेंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और धीरे धीरे इन छोटे छोटे चॉइसेस से आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आज अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप खुद ही अपने रास्ते में खड़े हैं, तो याद रखिए, ये कमजोरी नहीं है, ये अवेयरनेस की शुरुआत है। और अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। आप ब्रोकन नहीं हैं, आप इवॉल्विंग हैं। आप वीक नहीं हैं, आप लर्निंग फेज में हैं। आप स्टक नहीं हैं, आप ट्रांजिशन में हैं। पहाड़ आपको रोकने नहीं आया, वो आपको मजबूत बनाने आया है। और एक दिन जब आप शिखर पर खड़े होंगे, तो आपको एहसास होगा कि असली पहाड़ बाहर नहीं था, वो अंदर था, और आपने उसे जीत लिया। आप पहाड़ नहीं है, आप वो शक्ति है जो पहाड़ चढ़ सकती है। यही है द माउंटेन इज यू का सार। सेल्फ सैबोटेज को पहचानिए, सेल्फ अवेयरनेस को अपनाइए, सेल्फ डिसिप्लिन को विकसित कीजिए, और सेल्फ मास्टरी की ओर बढ़ जाइए। आपके अंदर वो सब है जो आपको चाहिए। बस निर्णय लेना है, क्या आप अपने डर के साथ जीते रहेंगे या अपने पोटेंशियल की ओर बढ़ेंगे। चुनाव आपका है, और यही आपकी शक्ति है।